सुप्रभातम विद्यार्थियों। हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित काव्य दीपिका की अष्टम शिखा के अंतर्गत अलंकारों का जो अध्ययन है वो क्रमशः हम विचार कर रहे हैं, उसका अध्ययन कर रहे हैं। विद्यार्थियों, पूर्व कक्षा में शब्दालंकार के अंतर्गत यमक अलंकार का विवेचन किया था। आज हम श्लेष अलंकार का अध्ययन करेंगे। कस्तावत् श्लेषः, किं तावत् श्लेषालंकारस्य लक्षणं, किं वा तदुदाहरणं, कथं वा अस्य अलंकारस्य समायोजनं क्रियेत, तदेतत् सर्वम् अद्य अध्ययनं क्रियेत। विद्यार्थियों, यह अलंकार विशेष रूप से जो श्लेष अलंकार है, ये एक शब्दालंकार है और इसका लक्षण क्या है, इसका उदाहरण क्या है और इसका समायोजन किस प्रकार होगा, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। आइए हम पढ़ते हैं श्लेष अलंकार के बारे में। श्लेष अलंकार का लक्षण, जैसा कि साहित्य दर्पणकार विश्वनाथ कविराज ने निरूपण किया है, वो इस प्रकार है। श्लिष्टैः पदैरनेकार्था भिधाने श्लेषयिष्यते। पहले श्लिष्टैः पदैरनेकार्था भिधाने श्लेषयिष्यते। संधि विच्छेद देख लीजिए। पदैः धन अनेकार्थाभिधाने बराबर पदैरनेकार्थाभिधाने। श्लिष्टैः पदैः अनेकार्थाभिधाने श्लेषः इष्यते। श्लेष श्लिष्ट पदों का, श्लिष्ट पद को श्लेष कहते हैं। श्लिष्ट पद मीन्स जिसमें एक से अनेक अर्थ निहित हो, ऐसा पद है। तो इसलिए कह रहे हैं श्लिष्ट ही पदी। श्लिष्ट पद माने जो अनेक अर्थ को प्रतिपादन करने में सामर्थ्य रखने वाले जो पद होते हैं, उसको श्लिष्ट पद कहते हैं। इसलिए उन श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थाभिधाने, एक से अधिक अनेक अर्थों का, अनेकानाम अर्थानाम अभिधाने, अनेक अर्थाभिधाने, एक से अधिक अर्थों के कथन में, प्रतिपादन में या प्रतिपादन किए जाने पर, तब श्लेषः इष्यते, श्लेष अलंकार का ग्रहण होता है। यद्यपि यह शब्दालंकार है और यह सभी श्लेष अलंकार शब्दगत भी अर्थगत भी दोनों तरह भी जाता है, परंतु प्रमुखता से इसको शब्दालंकार के रूप में परिगणन किया गया है इसका। क्योंकि यहाँ भाई अर्थ पूर्व कक्षा में मैंने बताया था, शब्द और अर्थ में अविनाभाव संबंध है, परंतु उस अर्थ को प्रतिपादन करने पर भी, पार्थार्थ की अभिव्यक्ति होने पर भी, लेकिन यहाँ पद की, शब्द की प्रधानता है। मीन्स शब्दगत चारुता, पदगत चारुता है। अनेक अर्थों को कथन करने वाला जो पद है, यहाँ गौण हो गया अर्थ, मुख्य है पद है। अनेक अर्थों को अपने अंदर समाहित करने वाला ऐसा जो पद है वो श्लिष्ट पद कहला रहा है, और उसी पद की वजह से
वहाँ की काव्य का सौंदर्य बढ़ रहा है, काव्य की चारुता रमणीयता अधिक हो रही है, वह काव्य का अलंकरण हो रहा है। इसलिए इसको शब्द अलंकार के रूप में परिगणन किया गया है। और सच श्लेष, और वह श्लेष अलंकार क्या होता है, न वर्ण प्रत्यय प्रकृति पदादि विश्लेषाद बहुविध, वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, प्रकृति श्लेष, पद आदि श्लेष से बहुविध अनेक प्रकार का होता है। लेकिन वही तिल तंडुल न्याय से है, ओदन परीक्षण न्याय से, भांड में ओदन पूरा, बर्तन में ओदन पूरा पका कि नहीं पका, जैसे एक ओदन देखते, ऐसे एक दो उदाहरण हम देख करके इसका समीक्षण कर लेंगे, समायोजन कर लेंगे कि श्लेष अलंकार यहाँ कैसे लक्षित हो रहा है। सृष्टि ही पद ही अनेकार्था विधाने श्लेषयिष्यति, ये क्लियर है। श्लिष्ट पद मने अनेक अर्थों को अपने अंदर समाहित करने वाले ऐसे पदों के द्वारा जब एक से अधिक अर्थों का कथन होता है, तब श्लेष अलंकार का लक्षण लक्षित हो रहा है। सच, और वह वर्ण श्लेष, प्रत्यय श्लेष, प्रकृति श्लेष, पदादि श्लेष से अनेक प्रकार का होता है। अब वर्ण श्लेष का एक उदाहरण यहाँ हम उपस्थापित कर रहे हैं, जैसा कि माघ ने कहा है। क्या है, न प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिनवर्तु रघुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। इसमें वर्ण श्लेष भी है, प्रकृति श्लेष भी है, दोनों का उदाहरण। यह अर्थ समझना जरूरी है, अनिवार्य है, क्योंकि बिना अर्थ से यहाँ इस श्लेष अलंकार को हम समझ नहीं सकते, क्योंकि अनेक अर्थ को अभिव्यक्त करने वाला ऐसा जो पद है जिसमें कि अनेक अर्थ को समाहित करने का सामर्थ्य है, ऐसे पदों का प्रयोग किया गया है, इसलिए शेष अलंकार है, इसलिए अर्थ को जानना बहुत जरूरी है। संधि विषय देख लीजिए, प्रतिकूलताम धन उपगते प्रतिकूलताम उपगते, विफलत्वम धनेति विफलत्वमेति, दिनभर्तु धन अभूत न धन न दिनभर्तु रभुन्न, करसहस्रम धन अपि करसहस्रम अपि। और एक बार मैं बोलता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए, हर चीज़ को नोट कर लीजिए, और मैं जैसे जहाँ निर्देशित कर रहा हूँ वैसा कीजिए, ताकि आपको साफ साफ समझ में आएगा। पूरा श्लोक को एक बार सुन लीजिए। प्रतिकूलता मुपगते, लिखना चाहो लिख लीजिए, प्रतिकूलता मुपगते, प्रतिकूलता मुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता, विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिनभर्तुरभुन्न पतिष्यतः करसहस्रमपि। देखिए, आप रेखांकित कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, किसको, विधौ को और कर को। विधौ जो है ये वर्ण श्लेष का उदाहरण है, इसमें वर्ण श्लेष का लक्षण लक्षित हो रहा है, और कर में प्रकृति श्लेष है। अब हम आपको समझाएंगे, पूरे श्लोक का अर्थ पहले आप समझ लीजिए। पहले प्रतिकूलताम उपगते ही विधौ, विधौ विधि शब्द का सप्तम व्यक्ति एक वचन विधौ, और विधु शब्द का भी सप्तम व्यक्ति एक वचन का रूप विधौ। पहले विधौ प्रतिकूलताम उपगते, अगर विधु शब्द का हम ले उकारांत पुल्लिंग, जैसे भानु, गुरु, शिशु, ये सब उकारांत पुल्लिंग है।
तो इनका सप्तमी व्यक्ति एक वचन रूप है विधौ, भानु और शिशु। तो इस प्रकार वो कह रहे हैं विधौ प्रतिकूलताम उपगति, विधु के चंद्रमा के प्रतिकूल हो जाने पर, दिन था, दिन में सूर्यदेव थे, सूर्यदेव के कारण सब जगह प्रकाश ही प्रकाश था, अधिक प्रकाश था, और विधु यानी चंद्रमा के उदय होने पर रात हो गई। भाई सूर्यदेव जब आते दिन हो जाता, चंद्रमा निशापति है और दिनमणि या दिवापति, दिवाकर कौन है? सूर्य भगवान है, दिन को करने वाले, दिन के अधीश्वर है, दिनेश है, वो रात्रि से निशेश्वर है। तो चंद्रमा के उदय होने पर क्या हो गया न, प्रतिकूलताम उपगति, प्रतिकूल हो जाने पर मीन्स रात्रि हो जाने पर, विधु के चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर मीन्स रात्रि हो जाने पर, बहुसाधनता विफलत्वमिति, अनेक साधन की जो उपादेयता वो विफलत्व को प्राप्त कर लेता, वो विफल हो जाता, विफल हो जाती है। अनेक साधन की उपादेयता बेकार हो जाता, कोई काम ही नहीं आता, क्योंकि दिन में जो काम हो पाते वो रात्रि को नहीं हो पाते, साधन हो तब भी नहीं होता, क्योंकि दिन की बात अलग है, रात्रि की बात अलग है। तो अभी जैसे पढ़ाई अध्ययन करने का है, वो पहले ज़माने में, अभी से ना बिजली हो गए, लाइट हो गए, सब करंट हो गए, सब चकाचक, रात्रि और दिन में अंतर नहीं है। पूर्व जमाने में बिजली नहीं होती थी, रात होते ही अध्ययन बंद, खाना रसोई बनाना वो सब बंद कर देते थे, दिन में जो खाना सूर्यास्त से पहले भोजन हो जाता था। कोई भी कहीं जाना आना वो सब दिन में करते थे, रात्रि को बंद हो जाता था। अभी भी रात्रि होने पर हमारे विद्यालय, महाविद्यालय, कार्यालय अनुमान बंद हो जाता है, नियम है, चलता नहीं। बोले क्योंकि चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर अर्थात रात्रि हो जाने पर अनेक साधनता, उपयोगिता, अनेक साधनों की उपयोगिता वो विफलत्व को प्राप्त कर लेता, निष्फल हो जाती है, कोई काम नहीं। और दिनभर्तुः, जो कि पतिष्यतः दिनभर्तुः करसहस्रमपि अवलंबनाय न भूत्। पतिष्यतः माने अस्तंगामिनः, जो अस्तंगामी है, जो डूबने वाले, ऐसे अस्ताचल पर्वत पर डूबने वाले, दिनभर्तुः दिन के स्वामी, दिनपति, दिवापति सूर्य भगवान की करसहस्रमपि, हजारों किरणों भी, कर माने किरण, हजार किरण भी, अवलंबनाय न भूत्, आश्रय के लिए नहीं हो पाए, अर्थात किसी प्रकार काम में नहीं आए, क्योंकि डूब गए वो सारे किरण निष्प्रभ हो गए, क्योंकि रात्रि आ गई। ये एक अर्थ हुआ। विधु के पक्ष में कर का मतलब यहाँ किरण, सूर्य भगवान का जो हजारों किरण वो व्यर्थ हो गए, विफल हो गए। और दूसरा अर्थ देख लीजिए, बोले विधौ, विधि के प्रतिकूलता होने पर, विधौ प्रतिकूलताम उपगति, ई कारण पुल्लिंग विधि, मुनि, रवि, हरि, कवि, कवौ, विधौ, रवौ। तो ये विधि के भाग्य की प्रतिकूल हो जाने पर, जब भाग्य की अनुकूलता नहीं रहती है, भाग्य खराब होता, हम कह रहे भाग्य तो ही बेकार है, तब वो प्रतिकूल हो जाने पर
बहुसाधनता, भले ही आपके पास बहुसाधन हो, लोग हो, प्रजा हो, धन हो, जन हो, शक्ति, धन बल हो, जन बल हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर भाग्य खराब है तो किसी काम का नहीं, विफल हो जाते। और पतिष्यतः दिन भर्तु, पहले पतिष्यतः दिन भर्तु, जो अपने भाग्य से नीचे की ओर जाने वाला, गर्त में जाने वाला, नीचे की ओर गिरने वाला, ऐसे दिन भर्तु, दीन के स्वामी। यहाँ जो कोई सेठिया है, पैसे वाला व्यक्ति है, तो वो उसकी कर सहस्त्रमपि, हजारों हाथ भी, कर माने हाथ, वो भी अवलंबनाय न हो, वो भी अवलंबन के लिए नहीं हुए, वो भी किसी प्रकार आश्रय नहीं दे पाए। हजारों लोगों के हाथ भी किसी काम का नहीं है अगर भाग्य खराब हो जाए। तो आप देखिए, विधौ पद में वर्णश्लेष है, क्यों ना? ईकारांत पुल्लिंग विधि शब्द होने पर ई तो भाग्य के अर्थ में चला गया, और ऊकारांत पुल्लिंग होने पर सप्तमी व्यक्ति एक वचन, वो भी विधौ है, इसलिए वहाँ चंद्रमा के अर्थ में चला गया। तो विधौ इसमें श्लेष है। एक विधौ का अर्थ भाग्य के प्रतिकूल होने पर विधौ प्रतिकूलता में उपगते, और एक विधौ का प्रतिकूलता में मतलब एक चंद्रमा के प्रतिकूल होने पर। ऊकारांत ईकारांत, ऊकारांत वर्ण, ऊ का ऊ वर्ण और ई वर्ण, इस प्रकार वर्णश्लेष है। रेखांकित पद में वर्णश्लेष है, क्योंकि ई वर्ण ऊ वर्णांत का सप्तमी एक वचन रूप एक ही है। और ई विधौ शब्द में एक से अनेक अर्थ हो गया, एक भाग्य का अर्थ हो गया, एक चंद्रमा का अर्थ हो गया, इसलिए अनेकार्थाविधान पद हो गया ये, और अनेक अर्थों को विधान भी कर रहा है, इसलिए ये वर्णश्लेष। और कर शास्त्रम, कर में कोई वर्ण मात्रा नहीं, पूरे के जो कर शब्द है उसमें दो अर्थ है, एक कर का मतलब किरण, एक कर का मतलब हाथ। इस प्रकार ये प्रकृति श्लेष। इसी प्रकार आप समझ लेंगे, बहुत सारे इसके श्लेष के भेद हो जाएंगे, प्रत्यय श्लेष हो जाएगा, पद श्लेष हो जाएगा, आदि आदि। लेकिन यहाँ जो उदाहरण हमने उपस्थापित किया उसके अनुसार यहाँ वर्ण श्लेष, प्रकृति श्लेष, दो उदाहरणों का इसमें समाहित हो गए। तो आप देखिए एक बार और लक्षण उदाहरण समायोजन बता देता हूँ। श्लिष्ट ही पदैरणिकार्थ विधान श्लेषयिष्यति। श्लिष्ट पद यानी अनेक अर्थों को अभिव्यक्त करने के सामर्थ्य रखने वाले पदों के द्वारा अनेक अर्थों का कथन होने पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण, प्रतिकूलतामुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता अवलंबनाय दिन भर्तुरभुन्न पतिश्चतः करशास्त्रम। भी रेखांकित कर दिया आपने विधौ को और इधर करशास्त्रम कर को। और यहाँ लिखोगे इन दोनों रेखांकित पदों में, प्रथम रेखांकित पद में वर्णश्लेष है, द्वितीय रेखांकित पद में प्रकृति श्लेष है। क्यों वर्णश्लेष? इसलिए कि यु वर्णांत वो वर्णांत जो पद है विधि और विधु, ये दोनों का सप्तमी एक वचन में एक ही रूप है। ये श्लिष्ट पदों के द्वारा अनेक अर्थ माने चंद्रमा और भाग्य दोनों का अर्थ अभिव्यक्त हो रहा है, दोनों के अर्थ का कथन हो रहा है, इसलिए श्लेष अलंकार वर्णश्लेष। और प्रकृति श्लेष कर रेखांकित पद में, इसलिए कि यहाँ एक कर का अर्थ है किरण, एक कर का मतलब आप। इस प्रकार प्रस्तुत पद्य में श्लेष अलंकार वर्णगत और प्रकृतिगत दोनों का लक्षण लक्षित हो रहा है। धन्यवाद। यही आज विराम लेते हैं विद्यार्थियों। आगे पुनः हमारा जो है अर्थालंकार की ओर हम गति करेंगे। धन्यवाद।